अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है ज़ाहिद मुश्ताक। मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो एंगल्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनको आप कैसे रिमेंबर कर सकते हो बड़ी आसानी के तरीके से, ठीक है। और सबसे पहले आपको अपनी लेफ्ट हैंड को नज़र में रख के इन उंगलियों के बना पर इन एंगल्स को वैल्यू देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट वाली उंगली को 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री। तो फिर लास्ट में अपने थंब को क्या वैल्यू देना है, 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह के तरीके से आपको अपनी लेफ्ट हैंड को वैल्यू देना है और याद रखनी है इन एंगल्स को। सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू किसका, साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू बराबर होता है अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स डिवाइड बाई 2। लोअर फिंगर्स मतलब जो भी एंगल आपने लिया है उसके नीचे कितने फिंगर्स आएंगी, डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल साइन 30 हमने लिया तो साइन 30 एंगल के नीचे कितने फिंगर्स आएंगी, 1। तो किसके बराबर आएगा वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 2। रूट 1 आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा, 1/2, ठीक है। इसी तरह के तरीके से साइन 60 किसके बराबर आएगा, लोअर फिंगर्स कितनी है, डिवाइड बाई 2, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा, फिर उसका वैल्यू √3/2। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आगे एग्जांपल्स। तो अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स डिवाइड बाई 2 आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू। जैसे आपने साइन में रखा था ना याद, साइन थीटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स डिवाइड बाई 2। उसी तरीके से कॉस को भी याद रखना है, किस तरीके से, अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स डिवाइड बाई 2। अपर फिंगर्स मतलब जो एंगल आपने लिया है उसके ऊपर कितनी उंगलियां आती हैं, डिवाइड बाई 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉस 30 हमने लिया तो कॉस 30 किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स कितनी है, अपर फिंगर्स कितनी है, √3 डिवाइड बाई 2 आएगा ना, √3 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से अगर कॉस 45 हमें करना होगा तो अपर फिंगर्स कितनी है, √2/2, वो किसके बराबर आएगा, 1/√2। सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स को भी आपको ऐसे ही याद रखने, कैसे, जो भी एंगल दिया है उसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, डिवाइड बाई 2, उसको रूट लगा के डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम tan का वैल्यू हमें ढूंढना है, ठीक है। तो tan का वैल्यू आप कैसे याद रखोगे, tan का वैल्यू किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स। मतलब जो भी एंगल आपने लिया है उसके नीचे कितनी उंगलियां होंगी उसका रूट, डिवाइड बाई उसके ऊपर कितनी उंगलियां होंगी उसका रूट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने tan 30 करना है, ठीक है। tan 30 किसके बराबर आएगा, √1 डिवाइड बाई √3, ठीक है। तो उसके वो किसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1/√3। इसी तरीके से अगर हमें करना होगा tan 45 तो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स कितनी है डिवाइड बाई अपर फिंगर्स कितनी है, ठीक है, डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई √2, वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। एज यू नो tan 45 1 के बराबर आता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, tan के वैल्यू किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स, ठीक है। अब आप दूसरी तरीके से भी tan को याद रख सकते हो, ठीक है। tan का वैल्यू किसके बराबर होता है दूसरी तरीके से, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से भी आप tan को याद रख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें अब दूसरे एंगलों का वैल्यू याद रखना है, ठीक है, तो कोसेक थीटा किसके बराबर आएगा, 1/sin थीटा। सेक थीटा किसके बराबर आएगा, 1/cos थीटा। एंड कॉट थीटा किसके बराबर आएगा, 1/tan थीटा, वाइस वर्सा, ठीक है। उन एंगल्स का इन्वर्स आएगा, ठीक है। आप इस टेबल को भी याद रख कर सकते हो, किस लिए, इन एंगल्स को रिमेंबर करने के लिए। अगर आपको वो ट्रिक समझ ना आए तो मतलब बेहतर होगा तो आप वो ट्रिक ही याद करो, आपको अपनी लेफ्ट हैंड को याद रखना है, ठीक है। तो उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इस टेबल से, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।